नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 और उसके अंदर है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। इसमें आपको दो बिंदु दिए होंगे, जैसे ए बिंदु दे रखा है और एक बिंदु दे रखा है बी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से एक रेखा है, इसमें रेखाखंड ए बी है और इसमें दो बिंदु है ए और बी। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु जो सी है वो इसको विभाजित कर रहा है, और विभाजन के साथ में इनका अनुपात मान लो इधर m1 है और इधर m2 है। ये इनका अनुपात है विभाजन का। और इसके एक निर्देशांक आपको दे रखे हैं x1 y1 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2 और सी के हैं x, y। तो इसमें जो फॉर्मूला क्या होता है, x और y का जो मान है ये किसके बराबर होता है। तो अपने इसमें अलग अलग कर लेते हैं, x का अलग कर लेते हैं, y का अलग कर लेते हैं। x का कर लेते हैं, x का जो मान है वो आएगा m1 प्लस m2 और भाग में भी क्या आएगा m1 प्लस m2। अब x का फॉर्मूला तो इधर x लगेगा, इधर भी x लगेगा। m1 है तो 2 लगा देंगे, m2 है तो x के साथ 1 लगा देंगे। तो ये जो है वो x का फॉर्मूला, ये देखिए ये x का फॉर्मूला अपना यहाँ से आ गया। और y के बराबर लेंगे तो x की जगह y आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे y बराबर m1 प्लस m2 और भाग में भी क्या करना है m1 प्लस m2 और इधर भी y आएगा और इस तरफ भी y आएगा। और m1 है y2 आ जाएगा, m2 है तो y1 आ जाएगा। इस प्रकार ये विभाजन के फॉर्मूले हैं। और इसी के साथ ये अनुपात जब मध्य बिंदु बन जाए, अनुपात क्या हो, ये जो बिंदु है वो अनुपात m1 अनुपात m2 जो है वो मध्य में आ जाए तो क्या आएगा, अनुपात इनका 1:1 आएगा। और जब अनुपात 1:1 होता है तो वो बिंदु कौन सा होगा, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के लिए अनुपात क्या होता है, 1:1 का रहता है। जैसे मान लीजिए ये दो रेख, इसमें रेखाखंड में दो बिंदु है ए और बी और यहाँ पर कोई बिंदु है इसके मध्य में सी। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और ये भाग भी कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो इनका अनुपात निकाले अगर तो 5:5 यानी कि कट होके कितना आएगा 1:1। तो मध्य बिंदु के लिए अनुपात हमेशा ही ध्यान रखना कितना होता है, 1:1 होता है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या आएगा, अब m1 m2 की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा तो x का फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 की जगह भी 1, m2 की जगह भी 1, तो ऊपर बना x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 और भाग में m1 प्लस m2। m1 भी 1 है, m2 भी 1 है तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही y का y1 प्लस y2 बटे में 2। ये दोनों फॉर्मूले हैं मध्य बिंदु के। मध्य बिंदु सूत्र, ये मध्य बिंदु सूत्र है। और ये जो सूत्र थे ये है विभाजन सूत्र। ये दोनों सूत्र हैं विभाजन सूत्र। तो ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं, विभाजन का और मध्य बिंदु का। अब देखते हैं इसमें प्रश्न 7.2 में प्रश्न नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इन दोनों बिंदुओं से मिलने वाले रेखाखंड पर है। तो ये दोनों बिंदु लिख लेते हैं अपने, कौन कौन से हैं। ये ए था, ए के निर्देशांक लिख लेते हैं -1,7 और ये बी था, बी के निर्देशांक लिख लेते हैं 4, -3। और एक कोई बिंदु सी है जो इसके ऊपर है, उसके निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं, उसको एक्स और वाई मान रखा है आपने। और अनुपात हमें दे रखा है 2:3। 2:3 है, इसका मतलब ये सी थोड़ा सा इधर होना चाहिए था क्योंकि ये 2 वाला भाग
है इसमें, परंतु यहाँ लिख दिया तो पड़ा है, ठीक है, नहीं तो सी लगभग ही होना चाहिए था अपना यहाँ पर, और तब 2:3 सेट होता। अब देखिए कि ये जो है ए में है वो x1 y1 होंगे, x1 y1 होंगे, और बी में जो है वो क्या होंगे, x2 और y2। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए बिंदु, फिर से लिख लेते हैं, ए बिंदु क्या है -a,7, और बी बिंदु भी लिख लेते हैं फिर से, बी बिंदु है 4, -3, और अनुपात भी लिख लेते हैं m1 अनुपात m2 कितना है 2:3, और यहाँ से x1 लिख लेते हैं, x1 है -1, y1 है 7, फिर x2 है 4, y2 है -3। तो इसमें अब फॉर्मूला लगाते हैं x का फॉर्मूला अभी लिखवाया था आपको, क्या होता है कि m1 m2, और भाग में भी क्या आएगा m1 + m2, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, 1 2 तो 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1। क्या करेंगे इसमें आगे, m1 और m2 का मान लिख लेते हैं, m1 m2 का मान है 2 + 3, और m1 का मान यहाँ पर 2, x2 का मान कितना है, x2 का मान है 4, प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 3, ये रहा 3, और x1 का मान है -1, यहाँ पर -1 लिख दिया, 2 का 4 से गुणा होगा 8, और प्लस माइनस माइनस का 3, और भाग में 8, 3 + 2 5, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, और भाग में भी 5, 5 में 5 का भाग करेंगे तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, x का मान हुआ 1, x बराबर कितना प्राप्त हुआ 1। अब देखिए इसमें y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करने के लिए y का फॉर्मूला लगाएंगे, y का फॉर्मूला क्या है, वही रखेंगे सेम, m1 + m2, और भाग में भी क्या आएगा m1 + m2, ये भी y है और ये भी y है, ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, भाग में तो इनका जोड़ आ जाएगा अनुपातों का, तो 2 + 3, ऊपर m1 कितना है 2, और y2 कितना है, y2 है -3, प्लस m2 कितना है 3, और y1 कितना है, y1 है 7, ये तो आ जाएगा माइनस का 2 × 6, और प्लस का 7 ये 21, और भाग में 5, तो 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 15, 15 में 5 का करना है भाग, तो y का मान आएगा 3, y का मान कितना आया 3, x और y के ये जो मान मिल गए अपने को, अब इन दोनों को मिलाकर बिंदु बना देंगे, तो बिंदु क्या होता है x, y होता है, तो x का मान तो अपना यहाँ पर कितना है 1, और y का मान कितना है 3, तो ये जो बिंदु है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वो बिंदु कौन सा है, 1, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बिंदुओं और बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखाखंड है इसमें 2 बिंदु दे रखे हैं, ये एक रेखाखंड है, इसके निर्देशांक लिख लेते हैं अपने ए, एक निर्देशांक है 4, -1, और दूसरे सिरे पर है बी, इसके निर्देशांक ले लेते हैं -2, -3, और इस रेखाखंड को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 3 हिस्से कर दिए इसके, अब ये पॉइंट आ गया सी और ये पॉइंट आ गया डी। अब इनके अनुपात जो है वो बराबर है, इनका सबका 1, 1 मान लेते हैं अपने, तो 1:1:1, क्योंकि बराबर है ये सारे, 5 लोगे तो 5:5:5, यानी कट के फिर से 1 आ जाएगा, जितना मर्जी संख्या लो आप, कट के अनुपात कितना रहना है 1:1:1। तो बिंदु सी जो है, अगर अपने सी पढ़ते हैं, बिंदु सी के लिए अनुपात क्या आएगा,
बिंदु सी के लिए अनुपात, अनुपात क्या रहने वाला है सी के लिए? देखिए आप, सी के लिए आप एक तो दूरी चाहिए आपको ये, और एक दूरी होगी इधर से ये वाली, ये दो दूरियां होगी। ये दूरी तो एक है और ये दूरी कितनी है? दो है। तो सी के लिए जो अनुपात है वो आएगा 1:2, 1:2। और ये रहेंगे x1 y1 और ये रहेगा x2 y2। फॉर्मूला लगा देंगे x का, और x और y का एक साथ लगा देते हैं तो भी बढ़िया रहता है अपने। x का फॉर्मूला क्या होता है और y का क्या होता है, एक साथ लगा देते हैं अपने ब्रैकेट में। m1 प्लस m2, m1 x2 m2 x1, और कोमा इधर भी y का आ जाएगा, m1 प्लस m2 और m1 y2 m2 x1। तो इसमें मान रख देते हैं m1 m2 का मान तो ये है, m1 अनुपात m2, m1 का मान 1, x2 का मान -2, ये x2 का मान -2, फिर प्लस m2 का मान 2, x1 का मान 4, और भाग में 1 + 2 यानी कि 3, इन दोनों का जोड़। और इधर m1 का मान 1, y2 का मान -3, प्लस m2 का मान 2, और यहाँ पर x लिख दिया, क्या y आएगा, और y1 का मान -1, और भाग में भी कितना आएगा, 3। तो ये तो आ जाएगा -2 और +8 भाग में 3, और इधर -3 और -2 और भाग में 3। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 6 में 3 का भाग करेंगे तो 2, और यहाँ पर आएगा -5 भाग में 3। y वाले के लिए क्या बैठ रहा है, -2 -3 -5 से ही बैठ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया सी बिंदु के लिए। अब अपने को डी बिंदु ज्ञात करना है, ये तो आ गया सी बिंदु। जब बिंदु डी ज्ञात करेंगे तब देखते हैं अपने बिंदु डी। बिंदु डी के लिए अनुपात क्या रहने वाला है, ये देखिए आप। बिंदु डी के लिए अनुपात, तो बिंदु डी के लिए देखो, ए से स्टार्ट करना है, डी तक जाना है, फिर डी से स्टार्ट करना है, बी तक जाना है। तो ये तो दो हिस्से आए, ए से डी तक दो हिस्से हैं और डी से बी तक एक हिस्सा है। तो अनुपात क्या आएगा, 2:1। अनुपात क्या रहने वाला है इसमें, 2:1 रहने वाला है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला यही रहेगा सेम। ये फॉर्मूला इसमें अपने यहाँ लिख देते हैं। ये फॉर्मूला आ गया। अब फॉर्मूले में मान रख देते हैं। m1 का मान कितना है, m1 का तो मान 1 है, और x2 का मान -2 है। नहीं, m1 का मान चेंज हो गया है यहाँ पर, m1 m1 का मान 2 है, और x2 का मान वही रहेगा, -2, प्लस m1 1 और x1 का मान 4, और भाग में 2 + 1 यानी कि 3, और इधर इस तरफ भी m1 का मान 2, फिर यहाँ पर x2 का y2 का मान -3, प्लस m2
m2 का मान 1 और y1 का मान -1, और भाग में कितना आएगा 3। -2 गुणा करो तो -4, और इधर +4 और भाग में 3, और यहाँ पर -2 होती है 6, -1 और भाग में 3। 4 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 0, 0 में 3 का भाग करें तो भी आएगा 0, और -1, -6, -7 भाग में 3। तो ये जो बिंदु है वो तो आया अपना डी, और ये जो बिंदु है वो अपना आ गया सी। डी पॉइंट हम प्राप्त हो गया हमको। दोनों जो बिंदु है वो अपने ज्ञात कर लिए। इस प्रकार आपको देखो विभाजन सूत्र की सहायता से जो है बिंदु ज्ञात करने हैं। कई बार इसमें अनुपात भी पूछ सकता है, कई बार बिंदु पूछ लेते हैं, तो आप इनको इस फॉर्मूले की सहायता से हल करोगे। तो विभाजन सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए। विभाजन सूत्र के अंदर देखिए ये x के बराबर है और ये किसके बराबर है, y के। देखो एक x हो गया और ये दो बिंदु हो गए। देखो x1 y1, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, और एक बिंदु इनके बीच में होता है एक अनुपात, यानी कि 3 तो बिंदु होते हैं। यहाँ दिखेगा नहीं, 3 तो होते हैं बिंदु, और एक होता है अनुपात। 3 बिंदु और एक अनुपात, कुल मिलाकर 4 चीजें हैं इसके अंदर, 4 बातें हैं। चारों में से कोई भी एक आपको पूछेगा, 4 बातें होगी इसके अंदर। 4 में से आपको 3 बातें दी होगी, और एक बात जो है आपसे वो याद करवाएगा, एक मान जो है वो आपसे याद करवाएगा। तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में 4 मान है, 4 में से 3 दे देगा, चौथा मान आपसे पूछेगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।